नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि अभी वर्तमान के जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने ऐसा संकेत दिए हैं कि नेपाल में जो है अब वहां पर राजतंत्र स्थापित हो सकता है। क्या क्या संकेत दिए हैं, मैं पूरा का पूरा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में अंत में बताया गया है कि आखिर में केपी शर्मा ओली क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ जो पूर्व नरेश हैं जिनको लाने की बात चल रही है ज्ञानेंद्र शाह को, उनके बारे में बात करेंगे कि उनके बारे में क्या चर्चाएं चल रही है। तो चलिए इस रिसर्च पेपर पे आते हैं और एक एक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता हो कि 2008 जो था, 2008 में वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ नेपाल में। वहां पर राजतंत्र को खत्म किया गया और लोकतंत्र को, गणतंत्र को स्थापित किया गया। ये चीज आप लोगों को पता होगा। तो आइए बात करते हैं रिसर्च पेपर पर। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल लिखा है, नेपाल में पुनः आएगी राजतंत्र क्या। मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ है। अब एक एक चीजों को आप लोग सुनते चलिए। 77 वर्षीय ज्ञानेंद्र देश के विभिन्न भागों में धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद पोखरा के काठमांडू में लौटे हैं। अभी हाल ही में पोखरा के काठमांडू में लौटे हैं। ध्यान रखिएगा, पोखरा से काठमांडू गए थे। काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जैसे ही उतरे तो हवाई अड्डे के बाहर सड़क के दोनों ओर ज्ञानेंद्र की तस्वीर और राष्ट्रीय ध्वज लिए मोटरसाइकिल पर सवार सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। ध्यान रखिएगा, एक पार्टी है फ्रेंड्स, नेपाल में एक पार्टी है जो राजतंत्र को प्रोत्साहित करती है, राजतंत्र को प्रमोट करती है। उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। यह राजशाही को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, उसको प्रमोट करने का प्रयास करती है। तो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्व नरेश, नेपाल का जो पूर्व नरेश है उनका नाम क्या है, तो ज्ञानेंद्र शाह नाम है। ध्यान रखिएगा। तो पूर्व नरेश के समर्थक पिछले कुछ दिनों से काठमांडू और पोखरा सहित देश के विभिन्न भागों में रैलियां निकाल रहे हैं। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि समर्थक जो हैं 2008 में समाप्त की गई राजशाही को पुनः बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यानी जो समर्थक है ज्ञानेंद्र के, जो वहां के नरेश हैं, पूर्व नरेश हैं, उनके जो भी समर्थक हैं 2008 में समाप्त की गई राजशाही को पुनः बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने क्या क्या चुनौतियां दी हैं, जिसके बारे में जान लीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होने वाली है। उन्होंने कहा है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनकी बयान है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूं, किनको, तो ज्ञानेंद्र को, जो राजा हैं। मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें पूर्व राजा के रूप में देश पर सभ्य तरीके से शासन करने, संविधान पालन करने और कानून का पालन करने का सुझाने चाहिए, यानी सुझाव देने चाहिए। इन तरीकों से आप मत आइए, राजतंत्र को लाने का प्रयास मत कीजिए, सभ्य तरीका से आइए। हो सके तो आप मुझे चुनौती दीजिए, पॉलिटिक्स में आइए, स्वागत करते हैं पॉलिटिक्स में। आप चुनाव जीत करके जाइए और आप शासन कीजिए। इस तरीके से कहना है किनका, तो वहां के जो नरेश हैं, आपको ज्ञानेंद्र के बारे में बोल रहे हैं, आपको केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हो। तो चीजें याद रखिएगा। ज्ञानेंद्र क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपने रैलियों में, मेरा साथ दो, मैं आऊंगा और देश को बचाऊंगा। सोचिए, देश को क्या हो गया कि वो बचाएंगे। आगे की चीजों को जान लीजिए। रैलियों में जो भी भीड़ है वो तख्तियां लिए हुई हैं। तख्तियां लेकर के क्या उसमें लिखा हुआ है, हमें अपना राजा वापस चाहिए, गणतांत्रिक प्रणाली को समाप्त करो और राजशाही का स्थापित करो, राजा और देश हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रहिए हम चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।